हमारे साथ किसान नेता अभिमन्यु कोहार भी जुड़ गए हैं। एक राजगृह मंत्री ने अभिमन्यु जी, कल जिस तरह से कंगना रनौत का एक बार फिर बयान किसानों को लेकर, और ना सिर्फ कंगना रनौत, खट्टर भी, वो भी सीधा सवाल उठा रहे हैं कि शंभू बॉर्डर पर जो किसान बैठे वो किसान नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। देखिए, ये जो बीजेपी वाले नेता हैं, ना सिर्फ ये जहरीली सोच के मालिक हैं जिस तरीके से कंगना रनौत और मनोहर लाल खट्टर जी बयान दे रहे हैं, उसके साथ साथ ये अपने देश के किसानों मजदूरों पे जहरीली गैसों का भी इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक दो चीज दिखा देता हूं, छोटी छोटी। कहा जाता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ये पूरे देश को देखना चाहिए। ये क्या चीज? ये है इंजेक्टर मोर्टार। ये हम किसी दूसरे देश की सीमा पे से उठा के नहीं लाए। ये जो 13 फरवरी से आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के ऊपर इनका उपयोग किया, और एक दो नहीं, हजारों की संख्या में इनका उपयोग किया गया किसानों के ऊपर। एक ये चीज है, इसमें जहरीली गैस आती है। इसमें ये जहरीली गैस, आप इसको सर्च करके देखिएगा, ये भी हजारों की संख्या में किसानों के ऊपर चलाई गई, जिसके कारण किसानों को सांस लेने में आज तक दिक्कत हो रही है। आंखें किसानों की कमजोर हो गई। तो इनके सिर्फ बोल जहरीले नहीं है, बल्कि किसानों के प्रति इनकी सोच और जो इनका एक्शन प्लान है वो भी इनका जहरीला है, और इसका नुकसान इनको उठाना पड़ेगा। एक बीजेपी वाले भाई कह रहे थे 24 फसलों पे एमएसपी। आप ये देखिए, ये आज की खबर है, मैं आपको भेजूंगा पूजा जी। आज की खबर है कि हरियाणा में कई जिलों में पीआर धान से मंडियां भरी हुई हैं, लेकिन सरकार कह रही है हम 1 अक्टूबर से खरीद करेंगे। पहले सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला था 23 सितंबर से खरीद होगी। अचानक से सरकार कहती है कि ना ना ना, हम तो 1 अक्टूबर से खरीद करेंगे। तो आज जिसका धान मंडियों में पड़ा है, जिस पीआर की सरकारी खरीद होती है, जिसका एमएसपी 2300 रुपया प्रति क्विंटल है, वो किसान 2000 रुपया प्रति क्विंटल बेचने पे मजबूर है। ये आज की है। दूसरा, मैं आपको एक प्रूफ और दिखा दूं। ये एक मंडी की एक ये फॉर्म है, ये पर्ची है कि 2021 की है पूजा जी। उस साल बाजरे का एमएसपी 2250 रुपया प्रति क्विंटल था, और मैं न्यूज 24 की टीम को इसको भेजूंगा। मैं इसको, उस साल बाजरा बिका 1121 रुपया प्रति क्विंटल, यानी 50% से भी कम रेट पे। ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है जी? आप देखो ना, हमने देखा है, और ये प्रूफ मैं आपको भेजूंगा। जिस बाजरे का एमएसपी 2250 था, वो बाजरा 1121 रुपया प्रति क्विंटल बिका है। आप बात कर लीजिए सरसों की। सरसों का एमएसपी सिद्धार्थ जी 5650 रुपया क्विंटल है, माननीय भाजपा के प्रवक्ता जी, लेकिन सरसों बिकी है 4540 रुपया प्रति क्विंटल। अब चलिए हरियाणा के गांव में, मैं आपको दिखाएंगे किसानों की 4540 रुपया प्रति क्विंटल बिकी या नहीं बिकी। मूंग का एमएसपी 8682 रुपया प्रति क्विंटल है, मूंग 7000 7500 रुपया प्रति क्विंटल बिकी या नहीं बिकी। जहां तक बात है कंगना रनौत की और उनके बयानों की, देखिए, पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये ऐसे ही अनर्गल बयानबाजी कर देती है, या मनोहर लाल खट्टर जी ऐसे बयानबाजी कर देते हैं। लेकिन जब बार बार एक ही चीज हो रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि उनकी टॉप लीडरशिप जानबूझ के ऐसे बयान दिलवा रही है। और मनोहर लाल खट्टर जी की तो कोई बात ही ना की जाए तो बेहतर है। वो तो अपनी खुद की पार्टी पे इतना भार बन चुके हैं कि जब मोदी जी हरियाणा में रैली करने आते हैं ना, तो स्पष्ट तौर पर एक हिदायत है कि मनोहर लाल खट्टर जी को तो मंच के नजदीक भी नहीं आने दिया जाता। कारण कुछ और नहीं, कारण सिर्फ एक है, जो किसानों मजदूरों के ऊपर उन्होंने ज्यादतियां करी। 2020-21 के आंदोलन में उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें मनोहर लाल जी ने कहा था अपने कार्यकर्ताओं को, जब वो संबोधित कर रहे थे, कि तुम भी लठ उठा लो और इन किसानों का मुकाबला लाठियों के साथ करो। अगर उस चक्कर में जेल में भी चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, बड़े नेता बन के निकलोगे। तो किसानों मजदूरों के बारे में इनकी सोच इस तरीके की है, इस तरीके की निम्न सोच ये सोचते हैं किसानों मजदूरों के बारे में। इसीलिए आगामी विधानसभा इलेक्शनों में किसानों और मजदूरों की भारी नाराजगी इनको झेलनी पड़ेगी। जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शन के दौरान 10 में से 5 हो गए थे, ये विधानसभा इलेक्शन में इनका कोई नाम लेने वाला गांव में नहीं बचा। सिद्धार्थ, आप तो लगातार 24 फसलें एमएसपी पर देने की गारंटी और तमाम वो बातें आप कर रहे हैं कि हम वो दे भी रहे हैं, कम से कम यहां पर मिल तो रहा है किसानों को, लेकिन बावजूद इसके तो किसान आपके लगातार खिलाफ ही खड़ा हुआ है। अभी देखिए कितने एग्जाम्पल्स में यहाँ पर अभिमन्यु ने खड़े कर दिए। सिद्धार्थ, देखिए पूजा जी, जरूरी नहीं कि मैं उनकी हर बात से सहमत हूं, पर मैं कुछ थोड़ा सा जवाब तो कांग्रेस के प्रवक्ता का देना चाहूंगा, और फिर एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, या आप यूं कहें कि मैं प्रश्न पहले पूछ लेता हूं। आप मुझे देश में, चाहे किसान नेता या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कोई भी ये बात बता दे, देश में वो कौन सा प्रदेश है जहां इतनी एमएसपी दी जा रही है जितनी हरियाणा में दी जाती है?
देश में वो कौन सा कांग्रेस शासित प्रदेश है जहां पर ये सभी फसलों पर एमएसपी दी जाती है? उसके भी आंकड़े जरा बता दीजिए इसी डिबेट पे। अगर मात्र राजनीति मुद्दा हो तो बात अलग होगी, पर जिन किसानों पर पंजाब के अंदर पंजाब की सरकार ने खूब लाठियां बांधी, उनको भगाने का काम किया, उस पर क्यों नहीं बोलते? एसवाईएल के मुद्दे पे आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि एक बूंद पानी का कतरा हम हरियाणा को नहीं देंगे, उस पर क्यों नहीं बोलते? या फिर सब सारा एजेंडा एक तरफ है? मेरा प्रश्न ये है, आज अगर किसानों की सहूलियत के लिए इतनी काम हुए हैं पूजा जी, तो उस पर किसान हरियाणा के प्रदेश का, देश भर के हर प्रदेश का वो देख रहा है और उस पर वो अपना मतदान करेगा। आज अगर किसान सम्मान निधि मिल रही है तो उसको वो देख रहा है, उसको वो मतदान करेगा। अब अभिमन्यु जी कहा जाए कि अभिमन्यु जी का मैं पूरा सम्मान करता हूं, पर देश के हर किसान के मत को वो टीवी पे रखते हैं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आज देश में किसान ऐसे भी होंगे जो हो सकता है कि अभिमन्यु जी से असहमत होंगे। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कह रहे थे कोर्ट ने ऐसा कहा, पकड़ा क्यों नहीं? अरे हरियाणा में दामाद बहुत सारे हैं, हरियाणा में दामाद तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी था। कितने पेट्रोल पंप दिए उनको? आपने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर दी, एक शब्द उस पर नहीं बोल पाते। बच्चा बच्चा कहता है कि पर्ची खर्ची चलती थी और टीवी में बैठ के विद्रोही जी गुस्सा होने का काम कर रहे हैं। गुस्सा क्यों हो रहे हैं भाई? आपने हरियाणा की जनता को लूटा था, अब प्रदेश की जनता जवाब मांगेगी तो जवाब तो देना पड़ेगा। रही बात जमीनों की, तो जमीनों के अंदर इतनी बड़ी धांधलेबाजी अगर आपने करी तो फिर एजेंसियां भी आपके पीछे आएंगी और सब होंगे। अब 8-8 प्रत्याशी पूजा जी, 8-8 प्रत्याशी वो हैं जिन पर केस चल रहे हैं, किसी पे गबन का, किसी पे भ्रष्टाचार का। पहली लिस्ट में निकाला था उनको, पहली लिस्ट में कांग्रेस पार्टी ने अपने उन सब प्रत्याशियों को निकाला जो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। अब अंतिम बात बोलूंगा पूजा जी, 2 प्रत्याशी आपके कह रहे हैं चलते चुनाव के अंदर, असंध के प्रत्याशी कह रहे हैं अरे सरकार बनेगी तो पहले घर तो अपना ही भरेंगे। एनआईटी के प्रत्याशी कह रहे हैं 50-50 वोट पे एक नौकरी देने का काम करूंगा। इनका क्या मतलब है ये समझा दो आप। पुरानी बात हम छोड़ देंगे, पर जो कह रहा है कि अरे जब सरकार आएगी तो अपना घर भी भरेंगे, आपका भी ख्याल रखेंगे और 50 वोटों पे एक नौकरी देंगे, तो वो नौकरी खर्ची पर्ची की दोगी।